अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 2 है। टॉपिक एफ जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो टॉपिक एफ हमारा है उसमें जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा है अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक इमेज भी जो है वो आपको दिखाई जा रही है, जिसमें एक प्रॉपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फीमेल का वो शो है, और उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें जो एग सेल बनता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है वो भी यहाँ पे जो है वो शो है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हम पार्ट्स को देख लेते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं। तो उनमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट इज़ ओवरी, द सेकंड वन इज़ द ओविडक्ट, द थर्ड वन इज़ द यूट्रस, and the fourth one is the external genitalia, which is also known as the vagina as well as the cervix। ठीक है जी, these are the external genitalia, uterus, oviduct and the ovary। ये जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। तो इनको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये ओवरीज जो है ये ओवल शेप हैं, ठीक है। अब ये जो पेयर होती हैं ओवरीज के, ओवरीज आर इन द पेयर, ठीक है, ये पेयर की फॉर्म में होती हैं फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो शो है कि जो हमारे पास ये जो ओवरीज होती हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं जर्मिनल सेल्स, ये जर्मिनल सेल्स के या इन्हें आप जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ओवोगोनिया। दे आर प्रोड्यूस ओवोगोनिया, ठीक है जी। अब ये जो ओवोगोनिया है इसकी फर्दर आगे जो रिप्रोडक्शन है, इसके जो साइज़ है, डिफरेंशिएशन, इसमें इसका जो प्रोसेस आता है उससे आगे फर्दर जो डेवलपमेंट है वो परफॉर्म होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें किस तरह से ये काम होता है कि जो ओवोगोनिया है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, और उससे आगे जो प्रोड्यूस होता है वो होता है प्राइमरी ओवोसाइट। ये एक प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब जो म्योसिस है इसकी 2 यानी टाइप्स हैं, जिसमें म्योसिस 1 और म्योसिस 2। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ओवोसाइट है जो डिप्लॉयड है नेचर में, ठीक है। इससे आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आकर अमाउंट जो है वो हैप्लॉयड रह जाएगी। अब फर्दर ये आगे जब हम इसे देखें तो यहाँ तक ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेकेंडरी ओवोसाइट है, ठीक है जी, और उससे पीछे जो है वो प्राइमरी ओवोसाइट। अब ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है ये बनेगा किस तरह से कि माइटोटिक डिवीजन होगी इस ओवोगोनिया में, ठीक है, और इस ओवोगोनिया की माइटोटिक डिवीजन से बनेगा प्राइमरी ओवोसाइट। अब ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसमें जो है वो म्योटिक डिवीजन होगी, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, और उस म्योटिक डिवीजन से बनेगा सेकेंडरी ओवोसाइट। इस सेकेंडरी ओवोसाइट के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि जो पोलर बॉडी है ये क्या है। अब ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है इससे आगे जो सेकंड म्योटिक डिवीजन है इस सेकंड म्योटिक डिवीजन से हमारे पास जो है वो बनेगा जो आगे हमारे पास जो एक कंप्लीट एक्सेल है और उसके साथ 3 पोलर बॉडीज़ बनेंगी। अब ये जो सेकंड म्योटिक डिवीजन है इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन ये है कि ये तो उस वक्त होती है, उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि जो एक ओवोसाइट है उसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज ना कर जाए, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो म्योटिक 2 है, जो म्योटिक 2 डिवीजन है M2, इसमें ज़रूरी है कि जो ओवोसाइट है वो स्पर्म के साथ जो है वो फर्टिलाइज कर जाए, ठीक है, और ये मेटाफेज के करीब जाकर होती है म्योटिक 2। तो इसमें आप ये देखें कि जो ओवोगोनिया है इसमें म्योटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास बन गया प्राइमरी ओवोसाइट। इससे फर्दर आगे म्योसिस होगी, म्योसिस 1, उससे बनेगा सेकेंडरी ओवोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। देन ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा, फिर हमारे पास 3 पोलर बॉडीज़ आएंगी और एक्सेल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास तो हो गया कि किस तरह से जो एक्सेल है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये जो पोलर बॉडीज़ हैं इनका क्या रोल है। एक तो हमारे पास हो गया ना ये कंप्लीट जो सेल है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी ओवोसाइट है या सेकेंडरी ओवोसाइट है या नीचे हमारे पास जो एक्स सेल प्रोड्यूस हुआ वो है। इसमें तो कंप्लीट जो सारी फॉर्मेशन है वो होगी कि साइटोप्लाज्म जो है वो कंप्लीट होगा इसका, ठीक है, हर किस्म की जो इसकी डिवीजन है वो प्रॉपर होगी। जो पोलर बॉडीज़ हैं ये बनती हैं
होती ये एक्चुअली टेम्पररी तौर पे हैं, पर ये फर्टिलाइज़ नहीं हो पाती, ठीक है, ये फर्टिलाइज़ बिल्कुल नहीं हो पाती। जो फर्टिलाइज़ है वो सिर्फ यही एग सेल होगा, जो पोलर बॉडीज़ बन रही हैं ये फर्टिलाइज़ नहीं होंगी, ठीक है। या फिर इनमें ये होता है कि एपोप्टोसिस की कंडीशन आती है, जिसकी वजह से ये जो पोलर बॉडीज़ बनी होती हैं ये समटाइम ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये पोलर बॉडीज़ जो हैं इनका फर्टिलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता, जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये एग सेल करेगा। जो पोलर बॉडीज़ हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती। होता इस तरह से है कि कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो इरेगुलर तौर पर जो है वो अरेंज होकर जो उससे फिर आगे फर्दर ये स्मॉल पोलर बॉडीज़ बन जाती हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन करने के काबिल नहीं होती। तो ये तो हमने देख लिया कि जो एग सेल है वो किस तरह से बन रहा है। अब एक वक्त में एक ही ओवम जो है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ओवरी से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन का प्रोसेस। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है इसमें क्या चीज़ जो है वो डिस्चार्ज होती है, तो वो ओवम डिस्चार्ज होता है। और कितनी अमाउंट होती है, सिर्फ एक होता है एक वक्त में, ठीक है जी। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो ओवम है या एग सेल है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है। अब हम अगर ये देखें तो हमारे पास ये जो ओवरीज हैं इनके साथ एसोसिएटेड हैं ये फॉलिकल ट्यूब्स। इन फॉलिकल ट्यूब्स को हम ओविडक्ट का नाम भी देते हैं, ठीक है। जैसे ही ओवरी जो है ये प्रोड्यूस करती है एग सेल को, तो एग सेल जो है वो चला जाता है इस फॉलिकल ट्यूब में, या इसे हम नाम दे देते हैं ओविडक्ट का, ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओविडक्ट। अब जो अगर हम बात करें वजाइना की, तो ये वजाइना वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो एक्सटर्नल पोर्शन है जहाँ से मेल के पेनिस के ज़रिए जो स्पर्म है वो एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद ये ट्रैवलिंग करते हुए पहुँचते हैं इन फॉलिकल ट्यूब्स में, जिसे हम ओविडक्ट का नाम देते हैं। तो जैसे जैसे स्पर्म जो है वो इस ओविडक्ट में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर एक जो हम कह लें कि ओवम है वो पहुँच चुका होता है। लाइक अगर आप कुछ इस तरह से देखें कि यहाँ से एक ओवम बन के पहुँचेगा यहाँ तक, ठीक है जी। अब यहाँ ये वो वे है जहाँ से स्पर्म जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। तो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करते हुए पहुँचेंगे, लाइक अगर हम देखें, ठीक है जी। तो स्पर्म जो है वो ट्रैवल करते हुए इस ओवम तक पहुँचेंगे, और इस ओवम को आकर जो है वो फर्दर आगे फर्टिलाइज़ करेंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो प्रोसेस है ये ओविडक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है ये फॉलिकल ट्यूब है जिसे हम ओविडक्ट का नाम देते हैं। तो इस ओविडक्ट के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है कि जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज़ करता है, और एक वक्त में एक ओवम जो है वो डिस्चार्ज होता है, और उसके रिस्पॉन्स में जो स्पर्म है वो अवेलेबल हो अगर, तो स्पर्म जो है वो जाकर फर्टिलाइज़ कर देते हैं। अगर तो स्पर्म अवेलेबल ना हो तो जो ओवम है वो डेड हो जाता है। तो ये स्पर्म जो है इसके साथ आगे फर्टिलाइज़ करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है वो ट्रैवल करता है, करता हुआ इस यूट्रस तक आ जाता है, और इस यूट्रस में आकर फिर कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो परफॉर्म होती है। लाइक किस तरह से कि प्लेसेंटा डेवलप होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है। ये जो प्लेसेंटा है ये डेवलप होता है फीटल के टिश्यूज़, और जो सर्विक्स, ये जो ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं सारा जो यूट्रस का पोर्शन है, ये जो यूट्रस की वॉल्स हैं इसमें, और जो फीटल के टिश्यूज़ होते हैं जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है उसके टिश्यूज़, और ये यूट्रस के टिश्यूज़ के दरमियान जो है एक प्लेसेंटा डेवलप होता है। ये प्लेसेंटा जो है ये क्या करता है कि एक्सचेंज करता है बिटवीन यूट्रस, फीमेल यूट्रस एंड द फीटल टिश्यूज़। वो एक्सचेंज जो है उसमें बहुत सी न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइक इसमें बैड ब्लड होता है, ठीक है, पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें, और साथ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सचेंज होती हैं इस प्लेसेंटा के ज़रिए, ठीक है। लाइक अगर हम देखें तो ये वॉल है, ठीक है, और इसके साथ यूँ ऐसे प्लेसेंटा डेवलप होता है लाइक दिस वन, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन होगा प्लेसेंटा, ठीक है, जिसके ज़रिए ये वॉल है यूट्रस की और ये फीटल के टिश्यूज़। तो इनके दरमियान ये जो पोर्शन है ये प्लेसेंटा का पोर्शन होगा। ये अब क्या करेगा कि ये एक्सचेंज करवाएगा इन दोनों के दरमियान, यूट्रस के दरमियान और फीटल के टिश्यूज़ के दरमियान। किस चीज़ का? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, बैड ब्लड होगा, ठीक है।
तो इसके ये तो हमारे पास हो गया कि किस तरह से जो प्लेसेंटा डेवलप होता है और जो कंप्लीट जो इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने वाली ये हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किस पॉइंट पे होती है, तो वो होती है फॉलिकल ट्यूब्स में या ओविडक्ट में, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास ओवरीज हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो होती है यहाँ पे यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस जो है वो एंड होती है वजाइना में। वजाइना और जो यूरेथ्रा है ये इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके जिनको आपने याद रखना है कि एसोसिएटेड टू पेयर ऑफ ओवरीज विद फॉलिकल ट्यूब्स आल्सो नोन एज द ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद जो रोल होता है वो यूट्रस का होता है जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होती है बेबी की, ठीक है। और फर्दर जो है अगर हम देखें तो सारी इन पार्ट्स का हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। तो मेन जो ओवम का प्रोसेस है वो इसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस पोर्शन को आपने जो है वो याद रखना है। और दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट आ रहा है, ठीक है, इसके साथ फर्स्ट पोलर बॉडी होगी और ये होगा म्योटिक डिवीजन, जो म्योटिक 1 डिवीजन होगी। और जो प्राइमरी ओवोसाइट बनेगा वो हमारे पास बनेगा माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। और ये डिप्लॉयड इन नेचर होगा, बाकी जो है वो हैप्लॉयड इन नेचर होंगे। तो ये हमारा एक जनरल टॉपिक था अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।